हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। और आज हम लोग 2015 में जेएसएससी के द्वारा झारखंड सचिवालय का जो परीक्षा ली गई थी वहां पर हम लोग देखें कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर विषय से। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सचिवालय की परीक्षा ली गई थी यह 2 चरणों में ली गई थी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अंतर में। उसके बाद क्या हुआ था, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार हुआ और उसके बाद बच्चों को नियुक्ति दे दी गई। तो यहाँ पर हम किस पेपर को देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा का। ये 2015 का पेपर था और हम यहाँ पर देखेंगे यदि 2015 के पेपर के बारे में आपको मैं बताऊँ तो यहाँ कुल मिलाकर 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें केवल 30 प्रश्न जो थे वो आपसे पूछे गए थे कंप्यूटर से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो 2015 पूछा गया था, तो ये है आपके सामने प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा? किसे मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फाइल में, इंजर्ट में, एडिट में या फॉर्मेट में। तो किसे मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फाइल में। चलिए मैं बता देता हूँ। आप जब एम एस वर्ड में काम करते हैं तो सबसे ऊपर का जो संरचना होती है, जो सबसे ऊपर की संरचना होती है उसे कहा जाता है टाइटल बार। उसके नीचे आपको मिलेगा होम का मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में आपको मिलेगा कई सारे बटन, जैसे होम के बटन, इंजर्ट का बटन इत्यादि। कुल मिला के 10 बटन होते हैं, बस 10 टैब होते हैं। तो होम बटन के अंतर्गत में आपको मिलेगा एक विकल्प फाइल का। आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जाने के बाद क्या कर सकते हैं, आपने जो दस्तावेज बनाया है उसका प्रिंट के लिए कमांड आप दे सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था, यहाँ पर देख लेते हैं। द्विआधारी प्रणाली का आधार है क्या है? 2 है, 8 है, 10 है या 6 है? आप बताइए। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो आप कहेंगे 2 होते हैं। कौन कौन? 0 और 1। इन्हीं से क्या होता है? सभी संख्याओं का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सी वर्ग से स्पीकर संबंधित है? अब जो स्पीकर है ये किससे संबंधित है ये पूछा है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इंटरनेट डिवाइस है या स्प्रेडशीट प्रसंस्करण डिवाइस है? तो ये क्या है? ये एक आउटपुट का डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विंडोज़ 8 या कौन सी कंपनी का उत्पाद है? एप्पल का है, इंटेल का है, माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विंडोज़ 8 जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इनमें से कौन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है, मतलब आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं? कौन सा है? अमेजन है, ईबे है, मोजिला फायरफॉक्स या स्नैपडील? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहले याद तो क्या रखें, यहाँ पर पूछा गया नहीं है। अमेजन, ईबे और स्नैपडील ये तीनों तो है ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, वेब का ब्राउज़र है। अमेजन और ईबे ये अमेरिकी कंपनी है और स्नैपडील जो है ये भारतीय कंपनी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जब आप अपने सीपीयू यूनिट को स्पर्श करते हैं तब वह बहुत गर्म होता है। इसका सबसे अधिक संभावित कारण हो सकता है विद्युत रसद अस्थिर है, मॉनिटर पुराना है, स्पीकर वियोजित हो जाता है या ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर की गर्मी सिंक की समस्या। तो क्या सही होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रोसेसर के गर्मी की सिंक की समस्या से क्या होता है, हमारा जो सीपीयू होता है वह क्या होता है, जब उसे आप छूते हैं तो वह गर्म हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या है? पूर्ण रूप याद रखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कि डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम बनाना, चित्र का परिवर्तन, भंडार करना, विंडोज संपादित करना या बड़े पैमाने पर डाटा संग्रह और प्रोसेस करना? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बड़ी मात्रा में क्या होता है? बड़े पैमाने पर डाटा का संग्रह और प्रोसेस करना इसका मुख्य कार्य है। सभी सक्रिय विंडो बंद करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन की प्रयोग होती है? किसका होता है? अल्ट प्लस F6 का या कंट्रोल प्लस F4 का या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F4 का या तो फिर क्लियर प्लस F4 का। F4 मतलब फंक्शन का बटन। कीबोर्ड में कितने फंक्शन के बटन होते हैं? 12 होते हैं और प्रत्येक फंक्शन बटन का कोई विशेष कार्य होता है। ये हमें कंप्यूटर पर क्या होते हैं? विशेष कमांड उपलब्ध करवाते हैं, शॉर्टकट उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको ये कार्य करना है, विंडो सक्रिय जितने भी सक्रिय विंडो है उन्हें आप बंद करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या मैं कहूँ एक्सेस या कोई गाना या कोई वीडियो आप चला रहे हैं, ये सारे के सारे जो ऐप है चल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो एप्लीकेशन का प्रोग्राम है आप एक ही बार में बंद कर दें सारे विंडो को। तो ऐसे स्थिति में आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस F4 आप दबाएंगे। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। याद रखें कंप्यूटर में आपको 3
मॉडिफायर कुंजियाँ मिलेंगे, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनका प्रयोग किया जाता है अन्य कुंजियों के साथ में, और जब उन कुंजियों के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है तो वास्तविक रूप से उन कुंजियाँ जैसे ए या जेड, इनका जो वास्तविक कार्य है, इसके काम में क्या करता है, ये सारी कुंजियाँ क्या करता है, इसे क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। साथ में यदि बताऊँ, इसे कॉम्बिनेशन कुंजियाँ भी कहा जाता है, अर्थात इनका अन्य कुंजियों के साथ में प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से आप देखते होंगे कई बार होता है अल्ट प्लस F4 या कंट्रोल प्लस जेड, इस तरह से आपको जो दिखते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, अर्थात इन सारी जो कुंजियाँ अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट का, इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, अन्य कुंजियों के साथ में। और जब इस रूप में से प्रयोग किया जाता है तो आप देखेंगे कि जो ये कुंजियाँ होती हैं, ए हो, जेड हो या सी हो, वाई हो, तो यहाँ पर क्या होता है, इनका वास्तविक कार्य में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता? ऑप्शन देख ले आप, गूगल क्रोम का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, मोजिला फायरफॉक्स का या एडोब रीडर। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं गूगल क्रोम का प्रयोग मोबाइल फ़ोन में भी और वहाँ पर भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आप जानते हैं डिफ़ॉल्ट रूप में होता है विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर बच गया एडोब रीडर। ये जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है नेट में सर्फिंग करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे एडोब के बारे में बताइए, इसका प्रयोग होता किस रूप में है? तो आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में इसका प्रयोग पीडीएफ को पढ़ने में किया जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट में जो दस्तावेज होते हैं उन्हें पढ़ने में प्रयोग किया जाता है एडोब रीडर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया था 2015 में, व्यक्तिगत काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिक्सेस कहा जाता है, रंगीन निशान कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पिक्सल कहा जाता है इन्हें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट वेबसाइट का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ 4 लिखे हुए हैं। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण है। कौन है? नेटफ्लिक्स, ट्विटर, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्विटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। वैसे मैं नेटफ्लिक्स के बारे में आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स जो है सब्सक्रिप्शन पर आधारित एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है। क्या है नेटफ्लिक्स? तो ये है एक सब्सक्रिप्शन आधारित एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है। आगे बात करते हैं फ्लिपकार्ट क्या है? यह क्या बोलते हैं उसको, हम कह सकते हैं ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक पोर्टल है फ्लिपकार्ट। भारतीय कंपनी है, स्नैपडील भारतीय कंपनी है, ईबे और अमेजन जो थी वो अमेरिकी कंपनी थी। निम्नलिखित में से सीपीयू का सही विस्तार है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? यहाँ पर देखे से पढ़े, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? सीयू, एएलयू और रजिस्टर। सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये क्या हो गया आपका रजिस्टर एक छोटी मेमोरी होती है। इसे ये क्या कार्य करता है? ये कंप्यूटर का नियंत्रक केंद्र है। ये क्या करता है, या जो क्षेत्र है किस प्रकार का कार्य करता है? तो यही क्षेत्र है जहाँ जो कंप्यूटर में होने वाली समस्त गणनाओं को क्या करता है? संचालित करता है। रजिस्टर क्या है? 256 के बीच किसकी मेमोरी की क्षमता होती है। और अस्थायी गणना जब से अस्थायी रूप से क्या होता है, यहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा होते हैं यहाँ पर अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। केबल के उपयोग के बिना डाटा हस्तांतरण करने की विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोकेशन सर्विस, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप मुझे बताएं कि अधिकतम कितनी दूरी तक, सीधा पूछ लेता हूँ, ब्लूटूथ की रेंज क्या होती है? अर्थात अधिकतम कितनी दूरी तक आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूटूथ से वैसे होता क्या है आप जानते हैं, डाटा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा इसकी रेंज क्या होती है? ऑप्शन दे देता हूँ, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर या 30 मीटर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 10 मीटर, 10 इसका जो रेंज होता है ब्लूटूथ का, ये होता है 10 मीटर। अर्थात इतनी दूरी तक ये कार्य कर सकता है, डाटा को क्या कर सकता है? भेज सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं बता दूं ये एक प्रकार की वायरलेस तकनीक है, या हम कह सकते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से क्या होता है, डाटा को स्थानांतरण किया जाता है या कह सकते हैं ट्रांसफ़र किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जे हैज़,
J++, C+ या C++। तो कौन सा इसमें से एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा C+। कोई प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। बाद बाकी ये जो जितने भी है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है या हम कहें प्रोग्राम को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है। आप बताइए, आपको क्या है कि आपने कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको हेल्प चाहिए, तो वैसी स्थिति में आप कौन से फंक्शन कुंजी का प्रयोग करेंगे। ये सारे फंक्शन के ही बटन हैं। तो आपने यदि वीडियो देखा होगा मेरा इनपुट डिवाइस पर, तो मैंने वहाँ पर कीबोर्ड के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया है। वहाँ पर फंक्शन की के बारे में मैंने विस्तारपूर्वक चर्चा किया है कि प्रत्येक फंक्शन की के माध्यम से हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा F1, अर्थात इस कुंजी की सहायता से, इस फंक्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर में हेल्प ले सकते हैं। वैसे F2 का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, तो F2 का प्रयोग होता है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का, F2 की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर का हम क्या कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, हम कहें रीनेम कर सकते हैं उसे। F3 से क्या कार्य कर सकते हैं, तो हम यहाँ तो बता दूँ मैं F3 के बारे में, यहाँ पे क्या कर सकते हैं F3 से हम सर्च कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या हम कहें फाइल को, फोल्डर को या ऐप को हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से सर्च कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो जो फंक्शन के बटन होते हैं कीबोर्ड पर कुल 12 होते हैं और ये हमें क्या उपलब्ध करवाते हैं, कंप्यूटर पर शॉर्टकट कमांड उपलब्ध करवाते हैं। तो F3 से क्या कर सकते हैं F3 से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं, या फाइल या फोल्डर या ऐप को सर्च कर सकते हैं। F4 से क्या कर सकते हैं, इसके साथ क्या कार्य किया जा सकता है, तो मैं बता दूं, विंडोज़ एक्सप्लोरर कह लीजिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को एक्टिव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात स्पष्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का उदाहरण है। फोटो एडिटर, इंटरनेट ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फोटो एडिटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है। आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, कौन होगा, वायर्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरल एरिया नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा C/B इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट भी कहा जाता है। लैन को क्या कहा जाता है, इंट्रानेट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपके पास 150 GB डाटा है जिसे संरक्षित करने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस उपयुक्त है। कौन सा होगा, 32 GB का USB डिस्क, यूनिवर्सल सीरियल बस डिस्क, या 50 GB का पोर्टेबल हार्ड डिस्क, या RWCD मतलब रीड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क, या क्लाउड। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर था 500 GB का पोर्टेबल हार्ड डिस्क। इतना हमें डाटा स्टोर करना है तो हमें ये तो चाहिए, ये हार्ड डिस्क चाहिए। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ, क्लाउड के बारे में। क्लाउड है क्या, आपने कई बार क्लाउड स्टोरेज के बारे में सुना होगा। क्लाउड स्टोरेज के बारे में सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है पता, इसका मतलब होता है ऐसे, क्लाउड का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर या सर्विस से होता है जो इंटरनेट पे क्या होता है, रन करती, क्या होता है कि ऑनलाइन होती है ये सारी सुविधाएं। आपने कभी देखा होगा गूगल ड्राइव के बारे में, ये क्या करता है कि आपको ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये क्लाउड जो है ना, ये ऑनलाइन सर्विसेज है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गूगल ड्राइव। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखें, निम्नलिखित में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कास्पेरस्की, नॉर्टन एंटीवायरस, ओरेकल, या डिफेंडर। तो इस प्रश्न में इसमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ओरेकल, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओरेकल के बारे में आपको बता दूं, ओरेकल जो है यह एक प्रकार का डाटा बेस मैनेजमेंट का सिस्टम है। डाटाबेस अर्थात बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ओरेकल। वैसे ओरेकल जो है एक प्रकार की एक कंपनी में है, अमेरिका में बेस्ड, और ये क्या कही है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण करा इसने जहाँ पर क्या हो सकता है, बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रह किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, संग्रह किया जाता है या प्रोसेस किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऑप्टिक फायर का प्रयोग मुख्यतः इनमें से किसके लिए किया जाता है। उपकरण, संगीत उपकरण, खाद्य उद्योग, बुनाई, या संचार। ऑप्शन में डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, संचार के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक का उपयोग डैश है के लिए करते हैं। पत्र टाइप करने के लिए क्या आता है, वेब को ब्राउज करने के लिए क्या आता है, ईमेल भेजने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आउटलुक का प्रयोग किस रूप में हम लोग करते हैं, ईमेल को भेजने के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली एक डेटा प्रबंधन प्रणाली है। ओरेकल है, बेसिक है, लाइनेक्स है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, अभी मैंने बताया आपको, ओरेकल। ओरेकल क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस प्रबंधन की एक प्रणाली है। चलिए अगले प्रश्न को देख ले। एक फाइल को खोजने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है, कौन सा बटन आप दबाएंगे एक फाइल को खोजना है तो वैसी स्थिति में? तो देखिए, कंट्रोल एल दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ या कंट्रोल प्लस ओ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कंट्रोल प्लस ओ। आपको कंप्यूटर में एक फाइल को खोजना है तो वैसी स्थिति में आप क्या दबाएंगे, किस शॉर्टकट को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ को। और कंट्रोल किस प्रकार का कुंजी है, कॉम्बिनेशन का बटन है, या हम कह सकते हैं मॉडिफायर की है। कितने होते हैं कॉम्बिनेशन की कीबोर्ड में, 3 होते हैं। कौन कौन, अल्ट होता है, कंट्रोल और शिफ्ट। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ बातें और भी। जैसे ये एल नहीं है, ये टी है, एल नहीं है, ये टी है। तो कंट्रोल प्लस एल से क्या किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है, तो याद रखें एमओ से बड़े क्या किया जा सकता है, इंडेंट को आप हैंगिंग इंडेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यदि बात करूँ एफ के मतलब, तो आप समझ गए होंगे, इसे क्या कह सकता है, फाइंड कर सकते हैं आप। कंट्रोल प्लस एफ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस से क्या कर सकते, कंट्रोल प्लस एस से क्या कर सकते हैं आप, एम एस वर्ड में क्या कर सकते हैं, डाटा को, दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस एफ का, तो हम क्या कार्य इसे कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं कि यदि कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रनिंग प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, या तो फिर पॉज कर सकते हैं। और ओ का प्रयोग तो आप समझ ही गए होंगे, ओ का प्रयोग किस रूप में हो रहा था, एक फाइल को खोजने में, है ना। ये कीबोर्ड का एक शॉर्टकट है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, विंडोज एडिटर या वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन में जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउजर का नाम क्या है जो विंडोज 10 PC SR स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा। अब देखिए 2015 में प्रश्न पूछा गया, तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी अनुसार आपको उत्तर भी देना होगा। तो कौन होगा, वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो देख रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10, वर्तमान समय में बताइए कि विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग हो रहा है। और वहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा वर्जन का हम लोग प्रयोग करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। ये तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में आपको मिलेगा एक कंप्यूटर में, है ना। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, एक और वेब ब्राउज़र का लॉन्च किया है 2015 का टाइम में ही। तो ये स्मार्टफोन के लिए भी है और साथ में किसके लिए है, विंडोज़ 10 के लिए भी है। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एज। इस नाम का एक वेब ब्राउज़र कंपनी ने बनाया है। और आप देखेंगे कि जो क्या कहते हैं यहाँ पर कहा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन में किया जाएगा, वहाँ पर आपको एक नए प्रकार का वेब ब्राउज़र देखने को मिलेगा और वो होगा एज। वर्तमान समय में इसका प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर डैश है को संगणक का हृदय कहा जाता है, रैम को, माइक्रो प्रोसेसर को, मॉनिटर को या कीबोर्ड को। तो क्या सही होगा इसका, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ बातें कर लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का 3 भाग में बटे हुए होते हैं, कौन कौन, CPU, ALU और रजिस्टर। तो ये कार्य क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, मतलब कि ये पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र है। ये क्या कार्य करता है, तो इसी भाग के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर में समस्त गणनाएं संचालित की जाती है। और ये क्या है, एक बहुत ही छोटी मतलब 256 KB की एक मेमोरी है, जहाँ पर इसका प्रयोग किस रूप में किया था, अस्थायी गणना हेतु। हाँ, अस्थायी गणना हेतु जो CPU होता है यहीं से डाटा प्राप्त करता है। और यहाँ पर डाटा किस प्रकार का होता है, बहुत ही क्रिटिकल डाटा को यहाँ पर अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि हृदय कहा गया, तो यहाँ पर यदि ऑप्शन आपके ऑप्शन में यदि दे दिया था CPU, यहाँ पर यदि माइक्रो प्रोसेसर ना दे करके CPU, ALU, रजिस्टर और चौथा ऑप्शन में आपका रहता इनमें से कोई नहीं, तो आप चुनाव फिर किसका करते हैं, तो आप चुनाव इसमें से किसका करते हैं, याद रखें ये होगा CPU। इसे कहा जाता है कंप्यूटर का हृदय और इसे कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये जो भाग है इसे कहा जाता है कंप्यूटर का हृदय वास्तविक रूप में, और इसे कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। पर यदि आपसे प्रश्न ये पूछते सीधा कि जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया था ना कि डैश को संगणक का हृदय मतलब माइक्रो प्रोसेसर का हृदय संगणक का मतलब कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, किसे कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मॉनिटर को अब पता है, मॉनिटर और कीबोर्ड जो होंगे आपके आउटपुट के डिवाइस होंगे, और ये एक मेमोरी हो गया, और ये क्या हुआ? गणना करने वाला यंत्र हो गया कंप्यूटर में, इसे ही CPU कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण विंडोज़ को रिकॉर्ड करने में मदद करता है और विंडोज़ कॉन्फ्रेंस के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन मॉनिटर, ऑप्शन देख ले आप, मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वेबकैम। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? देखिए 2015 का प्रश्न है, उसी अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऑप्शन जो सी था इस प्रश्न का सही उत्तर था किटकैट। किटकैट इस प्रश्न का सही उत्तर था। वर्तमान समय में मुझे बताइए कि एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन का प्रयोग किया जा रहा है मोबाइल फ़ोन में? तो मैं बता दूं, एंड्रॉयड 11। इसका नामकरण क्या रखा गया है? रेड वेलवेट केक, वेलवेट केक। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग तो मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल का एक प्रकार के मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद क्या रखें कि कंपनी ने इसे बनाया था 2008 में। इस एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग गूगल, पहले तो याद क्या रखें कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया 2008 में, और अब तक कुल मिला के 18 वर्जन, अर्थात हम कह सकते हैं 18 संस्करण, या हम कह सकते हैं अपडेट किए जा चुके हैं। और पहला जो वर्जन था, इसे नाम दिया गया था एंड्रॉयड 1.0, और इसका नाम रखा गया था अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पर, अल्फ़ा। और आप देखेंगे ना, जितने भी वर्जन आए, जितने भी अपडेट हुए, जितने भी वर्जन है, संस्करण है, आप पाएंगे क्या कि उनका नाम जो था वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पे रखा गया। यदि आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि एंड्रॉयड 11 से पहले आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10, इसका नाम क्या था? इस संस्करण का नाम क्या रखा गया था? तो याद क्या रखेंगे? इसका नाम था एंड्रॉयड पाई, एंड्रॉयड पाई। पर यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि 2015 का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी था किटकैट। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा Ctrl+L, Ctrl+A। और कंट्रोल क्या है? एक कॉम्बिनेशन की है, या हम कह सकते हैं हिंदी में संयोजन का, एक संयोजन का बटन है, या हम कह सकते हैं एक मॉडिफायर की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न हमारा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 120 प्रश्न कुछ मिला के पूछे गए थे। प्रारंभिक परीक्षा थी, ये JSSC के द्वारा लिया गया था 2015 में, सचिवालय का ही पेपर था, और यहाँ पर 30 प्रश्न जो थे 120 में, ये सिर्फ केवल कंप्यूटर से पूछे गए थे। तो अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन टिकट बुकिंग पोर्टल है? कौन होगा? ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मेक माई ट्रिप। तो ये था 2015 में जो प्रश्न पूछे गए थे। आने वाली कक्षाओं में क्या करूँगा, 2015 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी जैसे सचिवालय का, उसके पेपर को मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और वहाँ पर भी आपसे 30 प्रश्न ही पूछे गए थे कंप्यूटर विषय से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।